गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो किस प्रकार के व्यक्ति थे और वो उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर को बेचते थे। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि वो प्रश्नकर्ता के कितने अच्छी तरह से बच्चों के जो प्रश्न थे उसके आंसर किस प्रकार से अच्छी तरह से देते थे। और लास्ट में हम लोगों ने वहां तक कंप्लीट किया था कि हमारे भारत में मजदूर व सभी इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उसका महत्व है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक था हमारा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। तो इसका जवाब कलाम जी क्या देते हैं? डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी कि जो व्यक्ति का विकास होता है वही इस जनसंख्या को रोकने के लिए एक अचूक औषधि दवाई है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अभी हम लोग ये वाला देखते हैं कि हर गांव में इस प्रकार के उद्योग और धंधे स्थापित किए गए, जिसके कारण बेरोजगारी भी कम होती गई है। और साथ में स्त्री शिक्षा, आप लोग देखते हो कि अभी लड़कियां हैं वो पढ़ने लगी है, तो पढ़ने के साथ साथ क्या करती है, वो अपना विकास करती है। कि विकास करने के कारण वो क्या करते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार को मान्यता देते हुए वो अपने जो जनसंख्या वृद्धि है वो रोकने के लिए ये वाली जो मान्यता है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, वो हमारे लिए वो एक औषधि बन सकती है। इस प्रकार से कलाम जी कहते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कलाम जी को क्या कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। वे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। क्या कहते हैं कि हमारे भारत देश की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन उसमें 54 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिसकी आयु 25 ईयर की है, यानी कि सब लोग युवान है, वो ज्यादा है हमारे भारत देश में। आप सोचो कि युवान ज्यादा काम कर सकते हैं या बूढ़े लोग? युवान ही ज्यादा काम कर सकते हैं ना, वो सोच सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास युवा धन है वो बहुत सारा है, और युवा धन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन भी बहुत सारे, इसलिए हमारा भारत देश है वो 2020 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है, ऐसा कलाम जी सोचते। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो उसका जवाब कलाम जी क्या देते हैं कि डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा।
विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कलाम जी कितना अच्छा आंसर देते हैं कि ये वाला प्रश्नकर्ता क्या पूछता है कि सब लोग अपने लक्ष्य पाने के लिए अपनी समस्याओं को दोषी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कलाम जी क्या कहते हैं कि आप लोग स्कूल में स्टडी में अच्छा प्रदर्शन करो, यानी कि अच्छे नंबर लाओ, तो आप लोगों को सरकार तक की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई के लिए आप लोगों को बैंक में से लोन भी मिलती है, तो आप लोग उसकी मदद से भी पढ़ाई कर सकते हो। और उसके अलावा जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर तो बाधा ही आती है, प्रॉब्लम्स तो आती ही है, लेकिन हमें उसके लिए लड़ना होगा और अथक परिश्रम भी करना होगा, पराजित नहीं होना चाहिए, तो हम हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी समस्याएं हो। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल EICT अमृतापुरे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होगी? तो कलाम जी क्या कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यहाँ पे इतना अच्छा आंसर देते हैं कलाम जी। उसके बाद देखते हैं प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, द्वितीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं का क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम कहते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेना के नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ पे महिलाओं का स्थान नहीं होगा, सभी जगह पे महिलाओं की भूमिका होगी। प्रश्नकर्ता जोधपुरी दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। कि जो अति यानी कि जो विशिष्ट व्यक्ति है उसके लिए जो उसके पीछे खर्चे किए जाते हैं, वो आते हैं जाते, उसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं, तो क्या वो खर्चे हम उसके लिए कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम क्या जवाब देते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे, यानी कि जो चीजें का महत्व कम होगा उसके पीछे खर्च किया नहीं जाएगा, जो महत्व की चीजें होगी उसके लिए खर्च किया जाएगा, यानी कि जिसके पीछे जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसके पीछे हमें खर्च करना योग्य नहीं है। इस प्रकार से कलाम जी कहते हैं। तो अब आप लोगों ने अब यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग फिर से ये वाली पूरी जो साक्षात्कार वाला हमारा पाठ है ये डॉक्टर कलाम वाला, वो आप लोग पूरा करोगे, एक बार रीड करोगे, बाद में आप लोग इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी तो नहीं है, लेकिन ये जो उसके अंदर प्रश्न और उसके आंसर दिए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।